हरे कृष्णा। राधे राधे। आपका आपके चैनल हर शरणा में हार्दिक अभिनंदन है बंधुओं। आइए आगे की कथा माघ महा महत्तम अध्याय 25वें को श्रवण करें। गणेश जी भगवान को नमन करते हुए और अपने गुरुदेव को नमन करते हुए आगे की कथा को श्रवण करें। राधे राधे। अपने पिछले जन्म का वृतांत बताते हुए वह दिव्य रूपधारी हाथी रूपी जीव ने कहा, इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरा एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो अपने पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। मैंने अपने हिस्से का धन लेकर पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचे लगवाए, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाए, मु- मरुभूमियों के मार्गों में कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई। कन्यादान, गोदान, भूमि दान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का भी दान किया तो मैंने बहुत बार किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कपालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझसे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और चांदी सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन देकर मैं दारिद्र्य हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय में के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं नियम का पालन चलाने में असफल रहा। इसी बीच मेरा पुत्र देशांतर चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटा ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिव्या के स्वाद के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मिठाई खा ली। इससे मुझे अजीर्ण रोग हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा। पुण्य की समाप्ति हो जाने के पश्चात मैं हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि का से ही मेरा उद्धार किया है। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवाने के लिए आपने पुण्य दान किया। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करा के स्वयं गले तक पानी में खड़े हो हो गए और सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्यु अनंत अनंतक वैवस्तव काल सर्वभूतस्य ओदुम्बर दृघ नील परमेष्टि वक्रोदर चित्र और चित्रगुप्त इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहें से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा 8 होठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप
यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं, अनंत नख है तथा काजलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हो। बहुत बड़ा भेष आपका वाहन है, भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आपका महान है। मेरू पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांतर के मेघों की भांति, जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी, काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं का सदा स्नेह रखते हैं, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते हैं, वचनों से संतोष देते हैं और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। जो सबके काल होते हैं भी काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय, उन धर्मराज को नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सिंगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होते हैं, ऐसे महान भैंसे पर विराजमान रहते हैं, तथा जिसकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाचार, शक्ति, मूसल, खड़ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित है, उन भगवान यमराज को प्रणाम है, जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभ शुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं और साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है, जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट, निर्मल, जगत के पालक, ब्रह्म, विष्णु और शिव के प्रिय, सबके शुभ अशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले, माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र तथा यमुना के ज्येष्ठ भ्राता, आप यमराज को मेरा प्रणाम है। इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। यमराज ने कहा, हे मुने, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत संतुष्ट हुआ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगसिंह उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर धर्मराज ने अदृश्य रूप से ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। सोकर उठी हो ऐसे वो सभी कन्याएं उठकर खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होता देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं के साथ अपने घर गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मुनि
वृक्षिंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव ना होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसे रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। माघ महामहत्तम। माघ महामहत्तम अध्याय 25वां समाप्तम। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।